हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए इसमें क्या है, राइट दी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। कहने का सेंस क्या है कि आपको शुरू की 4 टर्म निकालनी है एपी की, और उसमें से आपको ए दिया हुआ है, आपको डी दिया हुआ है। तो गिवन क्या है आपको, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फाइंड दी फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, चलिए आपका जो nth टर्म का फॉर्मूला है एपी के अंदर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लीजिए। वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, जिसमें a होता है आपका फर्स्ट टर्म, n होती है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स निकालनी है, 1 2 3 4, कितनी जो भी। जैसे इसने शुरू की फर्स्ट 4 बोली है तो हम n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा, n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 पुट करेंगे। तो इस तरीके से n को 1 2 3 4 हम वैल्यूज़ देंगे। और d क्या है, कॉमन डिफरेंस जो आपको इसने गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, a1 निकालना है। तो a1 क्या होगा बेटा, 10 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस वही 1 माइनस 1। अच्छा, डी के प्लेस पे भी वैल्यू डाल देते हैं, 10 डाल देते हैं। 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 10, 0 इंटू कुछ करोगे क्या हो जाएगा 0, और 0 प्लस 10 दैट मीन्स 10। तो a1 आपका क्या आ गया, 10 आ गया। सिमिलरली a2 क्या होगा, a प्लस, अब यहाँ n के प्लेस पे 2 रखो, 2 माइनस 1। चलो मैं पुट करके दिखाई देती हूँ। 2 माइनस 1 क्या आया, a प्लस 2 में से बन गया 1d, तो दैट मीन्स a प्लस डी आया। ठीक है, a प्लस डी, a कितना था 10 था, d कितना था 10 था, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। ठीक है, नेक्स्ट a3 a प्लस कितना होगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब क्या हो गया, 3 में से बन गया तो कितना बचेगा 2, तो 2d आएगा ये, तो 3 प्लस 2d। ठीक है, तो 10 प्लस 2, d कितना है 10, 10 2 जा 20, 20 प्लस 10 30। ठीक है, a4 क्या होगा, a प्लस, देखो 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3d, तो a प्लस 3d। a है 10 प्लस 3 इंटू 10, 3 10 जा 30, 30 प्लस 10 40। अंडरस्टैंड। देखिए ये आपका इस टाइप का, आपको फर्स्ट 4 टर्म बोलेगा तो आप फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट 5 टर्म बोलेगा तो आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि इसका डायरेक्ट मेथड क्या है। तो देखिए मैं आपको इस साइड में करके दिखाती हूँ। अगर वो आपसे फर्स्ट टर्म बोलता है a, तो a1 हमेशा a ही होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि जो a1 होता है फर्स्ट, जो आपको a1 निकालना होता है वो खुद ही a होता है। तो a आपका इतना था 10 था, तो 10 आ गया। नेक्स्ट a2 क्या है, a2 देखो यहाँ पे 2 है, तो हमेशा क्या करना है कि अगर हमें 2 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 कितना होगा 1 होगा ना। तो हमेशा a2 का मतलब हो गया a प्लस डी। a2 का मीन्स क्या होगा, a प्लस डी। आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे तो 10 प्लस 10 डैट मीन्स कितना जाएगा 20। अरे बात समझ में। ठीक है, अब a3 कितना होगा, a3 तो जैसे a2 था तो यहाँ पे क्या आया, d आया, तो यहाँ a3 है, 2 था तो यहाँ एक तरीके से 1 मान लो तो 1 आया, मतलब 2 था तो यहाँ 1 आया, यहाँ 3 होगा तो फिर इसका मतलब क्या आएगा 2 आएगा। भाई 3 है तो यहाँ 2 आएगा, एक कम हो गया, यहाँ 2 था तो एक कम होकर यहाँ 1 बच गया, तो a प्लस डी। 3 है तो a प्लस 2d, a3 मैंने a प्लस 2d ही लिखा था, कितना आया था 30 आया था, तो आंसर 30 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट a4, भाई 3 था यहाँ 2 आया, तो यहाँ 4 है तो एक कम, 4 का एक कम कितना होगा 3d, तो 3d। तो a4 अगर आता है तो आप a प्लस 3d लिखोगे, a3 अगर आता है तो आप a प्लस 2d लिखोगे, a2 आता है तो आप a प्लस d लिखोगे। तो इस तरीके से, तो a4 a प्लस 3d ही लिखा था, कितना आया था 40 आया था। तो इस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। तो आप जब धीरे धीरे करोगे तो आपको लर्न होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कहने का सेंस फिर मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जो a1 होता है वो a ही होता है। ठीक है, जो a2 होता है तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1d आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 2d आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3d आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा होता है n-1, मतलब जो n नंबर आपको दिया हुआ है उसमें से 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 है तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपको 2 मिलेगा, 4 में से आप 1 माइनस करोगे तो यहाँ 3 मिलेगा। तो इस तरीके से अब एक और पार्ट लेते हैं। देखो आप भी अपने अपने नोटबुक्स पे सॉल्व करिए। अब जैसे मैंने a2 ले लिया, अपने पास से कुछ भी एट रैंडम ले रही हूँ, माइनस का 5 ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा माइनस वाला ले लेते हैं। चलिए a1 क्या होता है बच्चों, a होता है, तो a1 a होता है, तो a क्या है 2 है। फर्स्ट टर्म तो आपकी 2 निकल गई। नेक्स्ट a2 मैंने 2 बोला था तो a2 का मतलब a प्लस डी। a क्या है 2, d क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए, d क्या है -5,
प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 मतलब माइनस का 3। ठीक है, A3 क्या बताया था, A3 को मैंने क्या बताया, A प्लस 2D, क्योंकि यहाँ पर 3 होगा तो हमें यहाँ क्या लेना है, 2 लेना है, तो A प्लस 2D। A कितना है 2 प्लस 2, D कितना है 2 तो ये आ गया, D कितना है माइनस का 5, 5 टू जा 10, प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस का 10, 2 माइनस 10 मतलब माइनस का 8। अंडरस्टैंड। A4 क्या होता है, 4 है तो कितना लेंगे 3D, 4 है तो 4 में से बन जाएगा तो 3 बचेगा ना, देखो 4 में से बन जाएगा तो 3 बचेगा ना, तो 3D। A कितना है 2, 3 कितना है, और फिर D कितना है माइनस का 5, 5 3 जा 15, प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 15, 2 माइनस 15 करेंगे तो बेटा कितना आएगा माइनस का 13। तो इस तरीके से शुरू की क्या निकल गई आपकी 4 टर्म। आया बच्चों समझ में आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियोस या मेरा पढ़ाया हुआ AP का चैप्टर या मेरी लास्ट वीडियोस जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, मैंने आपको पॉलिनॉमियल भी पढ़ा दिया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी पढ़ा दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है, ट्रिगो हो चुका है, मेरी वीडियोस आप सारी देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और फ्रेंड्स को शेयर भी मेरी वीडियोज़ को करिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।